Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by पीयूष तिवारी सर. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है और आज ये पार्ट 3 दैट इज लेक्चर नंबर 3 इंटीग्रेशन पर है. माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में दैट इज लेक्चर नंबर 2 में हमने इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन पढ़ा है. ये थोड़ा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं. आप ध्यान से देखिए. ऑल दीज थिंग्स वी डिड इन द लास्ट लेक्चर. ये सारे फॉर्मूलेज हैं. ये सारे फॉर्मूलेज हैंड रिटन मैंने आपको दिए थे और ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लीनियर फंक्शन पे किए थे. व्हाट इज द लीनियर फंक्शन? लीनियर फंक्शन का मतलब ए एक्स प्लस बी, जिसमें एक्स का हाईएस्ट पावर 1 होता है. उसके एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए और आप लोगों ने होप दैट ये वीडियो देखा होगा और इसकी प्रैक्टिस की होगी. अगर आप लोगों ने ये सारे सम्स की प्रैक्टिस नहीं की है तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लीनियर फंक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए. बिकॉज आज का लेक्चर, जैसे जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते जाएंगे और अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनी रहेगी तो आपको आगे आने वाली इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएंगे. डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है. लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है ही नहीं. क्या होता है, हम लोगों को इंटीग्रेशन चैप्टर की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए. कोई भी एक्सरसाइज कभी भी खोल के पढ़ो तो इस तरह से नहीं आता है. ये एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सम आप क्रैक नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि इंटीग्रेशन में कितने टाइप के सम है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं इंटीग्रेशन के बेसिक से लेके एट द एंड ऑफ द चैप्टर टाइप वाइज सिस्टमेटिकली डिवाइड करके बनाऊंगा. इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी रिलीज किए हैं. ये थर्ड वीडियो है. वीडियो नंबर 1 में दैट इज पार्ट 1 में लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं विथ एग्जांपल्स. और सेकंड वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर फंक्शन किया था, जिसपे मैंने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं. लीनियर फंक्शन के फॉर्मूले डिस्कस किए और हर फॉर्मूले पे मैंने एग्जांपल से डिस्कस किया है. आज हम लोग वीडियो नंबर 3 दैट इज लेक्चर नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल टाइप करने जा रहे हैं. जो कि ये आपके सामने जो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले का यूज करेंगे. दिस 3 फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जांपल वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम और एनी बोर्ड एग्जाम्स, एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्जाम्स में ये फॉर्मूले पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एज वेल एज इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव पेपर्स में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस पेपर में पूछे जाते हैं. सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर. Welcome back everyone. Now what is the first formula? Integration of f of x raised to n into f dash x with respect to x is equal to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c and not equal to 1. My dear students, आपको क्या ध्यान में रखना है? ये n जो है, n का मतलब नंबर है. ये n कहाँ है? ये n पावर में है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे मैं इधर लिख देता हूँ. ये n पावर में है. ओके. तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके बाजू में है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स. तो अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाजू में है तो आपको आंसर लिखना है एफ ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. ओके. नाउ व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला? डिनोमिनेटर. व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है. अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स. तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, ध्यान से सुनिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में. अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर आएगा log ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब log ऑफ डिनोमिनेटर. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज log ऑफ mod ऑफ एफ ऑफ एक्स. ओके. दैट मीन्स, आई रिपीट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर होगा log mod डिनोमिनेटर, log mod denominator plus c. Now what is the third formula? Integration of f dash x upon under root f of x. अगर रूट के अंदर क्या है? f of x. अगर रूट के अंदर जो भी है अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. सेकंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला में एक ही डिफरेंस है. सेकंड फॉर्मूला में रूट नहीं था,
और थर्ड फॉर्मूले में रूट है। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ सी हियर, अगर रूट के अंदर जो भी है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो आंसर होगा 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो लर्न दिस थ्री फॉर्मूले, लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट। सो सबसे पहले फॉर्मूले पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना। Now, integration of f of x raised to n into f dash x, formula f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया है जिसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, लेट I, व्हाट इज I? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन log x raised to 7 upon x dx। Now, my dear students, can I write this sum को like this? log x raised to 7, ये अपॉन एक्स को कैन राइट इंटू 1/x बाजू में। कम ऑन, कमेंट बॉक्स में बोलो यस और नो। यस के लिए वाई टाइप करो, नो के लिए एन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने यस डाला है। क्यों? ये अपॉन एक्स है ना, उसी को मैंने इंटू 1/x लिखा। नाउ जस्ट थिंक ओवर इट, डेरिवेटिव आपको आना चाहिए बच्चों। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? अब देखो ये फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए। यहाँ पे एन क्या हो गया, व्हाट इज एन? एन इज 7, एन हो गया 7। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाजू में, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? Very good. 1 upon x. So according to this formula, what is the answer? F of x raised to n plus 1. F of x raised to n plus 1. तो हमारा क्या हो जाएगा? log x raised to n plus 1, मतलब 7 plus 1, that is 8 upon, upon क्या होगा बोलो? upon n plus 1, that is upon 8 plus c. This is the answer. Hope that आपको अच्छे से समझा होगा। Is that clear? Let us proceed to the next example. Now, एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, आप ट्राई करिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 रेज टू 8 इंटू 2x प्लस 2। कम ऑन, ट्राई एवरीवन। यस, कैसे करोगे ध्यान दो। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाजू में है क्या, चेक करो। व्हाट इज हियर एफ ऑफ एक्स? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चेक। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0। तो इसका डेरिवेटिव बाजू में है, यस सर है। व्हाट इज द आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, क्यों फॉर्मूले में क्या है, n प्लस 1 ना। 8 प्लस 1, दैट इज 9 अपॉन 9 प्लस c। दिस इज द आंसर। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 2। क्या कहता है? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो log mod f of x plus c या log bracket f of x plus c। Let us try this one. Okay. Can I write this integration 1 upon x into log of x minus 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन 1, ये जो अपॉन में x है उसको मैं 1 अपॉन x लिख के ऐसे लिखता हूँ। कमेंट कमेंट बॉक्स में डालो यस और नो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये जो यहाँ पे x है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन x करके। यस, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में log x माइनस 1 है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 1? चलो ट्राई करो। log x माइनस 1, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या मिला? 1 अपॉन x। तो log x माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। सी हियर एवरीवन, log x माइनस 1 का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, दैट इज 1 बाय x। So what is the answer? The answer is according to the formula log mod denominator. What is the denominator? log x minus 1 plus c। तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा तो आंसर होगा log mod डिनोमिनेटर plus c। Let us proceed to the next example based on the same formula. इंटीग्रेशन e raised to x plus 1 upon e raised to x plus x। चलो यहाँ डिनोमिनेटर कौन है?
डिनोमिनेटर कौन है बोलो? यहाँ पे डिनोमिनेटर है ई रेस टू एक्स प्लस एक्स। चलो जरा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ट्राई करो तो बच्चों। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस एक्स, कम ऑन। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स? ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स? 1। तो क्या मिला? ई रेस टू एक्स प्लस 1। चेक करो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है कि नहीं है? यस एवरीवन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो व्हाट इज द आंसर? फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग मॉड, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? लॉग मॉड डिनोमिनेटर, तो लॉग मॉड ई रेज़ टू एक्स प्लस एक्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेम ट्राई करिए, सेम फॉर्मूले पे है। नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर? ट्राई करिए। डेरिवेटिव, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? ई रेज़ टू 3x प्लस 1। चलिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू 3x? दैट इज ई रेज़ टू 3x into derivative of 3x. Yes or no? E raised to 3x into derivative of 3x। 1 का डेरिवेटिव 0। सो 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x का 1, तो 3 आ जाएगा। सो वी गेट 3 e raised to 3x। क्या हो गया डेरिवेटिव? 3 e raised to 3x। तो न्यूमरेटर में 3 e raised to 3x होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन e raised to 3x अपॉन e raised to 3x प्लस 1 dx। यही है ना क्वेश्चन? हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 3 होना चाहिए। यस और नो? देखो हमें 3 to 3x चाहिए ना, तो हम लोग यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड। तो ये कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? 3 का मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड। दिस इज मल्टीप्लाई एंड दिस इज डिवाइड। सो वी गेट 1/3। चलो अब देखो, अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ है? न्यूमरेटर में है। सो व्हाट वी विल गेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? लॉग मॉड डिनोमिनेटर प्लस सी। सो व्हाट इज द आंसर? 1/3 into log mod e raised to 3x plus 1 plus c। Is that clear everyone? Let us try one more examples. What is the integration of 1 upon x? तो चलो x का डेरिवेटिव क्या होगा? x का डेरिवेटिव होगा 1, है ना न्यूमरेटर में। तो आंसर हो जाएगा log mod डिनोमिनेटर प्लस सी। बच्चों अगर आपने वीडियो पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log mod x प्लस सी डायरेक्ट लिखा था और मैंने बोला था इसका आंसर आने वाले पार्ट में मिलेगा। आज मैंने वीडियो पार्ट 3 में इसका आंसर एक्सप्लेन कर दिया है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log mod x क्यों हो रहा है। बिकॉज नीचे एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव ऊपर एफ डैश एक्स है। तो फॉर्मूले के हिसाब से लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। तो वीडियो पार्ट 1 में मैंने इसका आंसर बोला था कि वीडियो पार्ट 2 या 3 में मिलेगा। तो वीडियो पार्ट 3 में आपको 1 अपॉन एक्स का आंसर लॉग मॉड एक्स प्लस सी क्यों होता है उसका मैंने आंसर आपको बता दिया। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज द लास्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3। रूट के अंदर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होगा तो 2 रूट एफ ऑफ एक्स लिखना है। चलिए यहाँ पे कौन है रूट के अंदर? 1 प्लस एक्स क्यूब। तो हम लोग 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब? तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। सो वी गेट 3x²। सो देखो 1 प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आया? 3x², जो कि कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है ना? यस, वेरी गुड। तो रूट के अंदर जो पार्ट है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2, ध्यान से देखो, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर। ये क्या है? ये डिनोमिनेटर। देखो 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर। ध्यान से देखो बच्चों, 2 टाइम्स डिनोमिनेटर। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब। तो 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ये हो गया फॉर्मूला, दैट इज द आंसर। होप दैट आपको ये फॉर्मूले पे भी सम समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू वन मोर एग्जांपल।
What is the integration of 1 upon x under root log x dx? Come on, try. Chalo. My dear students, can I write 1 upon x into under root log x को 1 upon x upon under root log x? Can I write it this way? Come on. कमेंट बॉक्स में यस के लिए वाई टाइप करिए, नो के लिए एन, क्योंकि ये जो एक्स है अपॉन में ही है ना, 1 अपॉन एक्स है, उसको मैंने ऐसा लिख दिया. यस. नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? What is the derivative of log x? We know that derivative of log x is 1 upon x. तो देखो, log x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है कि नहीं, 1 upon x? यस सर, वेरी गुड. So what is the फॉर्मूला? फॉर्मूला था 2 टाइम्स डिनोमिनेटर. तो क्या आ जाएगा बोलो? 2 टाइम्स, व्हाट इज द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर यहाँ पे रूट log x है, तो 2 टाइम्स अंडर रूट log x प्लस c. दिस इज द आंसर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूले पे, 3 बेसिक फॉर्मूलेस पे सम कराए. होप दैट आपको ये तीनों फॉर्मूले के सम्स अच्छे से समझ में आए होंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व, अभी तक हमने वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2 और वीडियो पार्ट 3 में सारे बेसिक एग्जांपल्स कराए. नेक्स्ट लेक्चर में कॉमर्स मैथ्स पेपर 1 एक्सरसाइज 5.1 के सारे सम्स हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने एक्सरसाइज के सम्स नहीं शुरू किए. जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज वीडियो पार्ट 4 में, एक्सरसाइज के सम सॉल्व करूंगा. बट ये एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने के पहले आपको वीडियो पार्ट 1, वीडियो पार्ट 2 और वीडियो पार्ट 3 को अच्छे से देखना है, सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे सम्स करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. सो नाउ, अगर आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंटीग्रेशन में फायदा हो. बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे.